टाइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि दो मासूम जो परीक्षा देने के लिए घर से निकले, लेकिन न तो वे परीक्षा हॉल में पहुंच पाए और न वापस घर लौट पाए। लौटी तो उनके इस दुनिया में न रहने की खबर। चौंक गए ना आप? क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक ऐसी हैरान कर देने वाली और जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया जहां दो मासूमों की हत्या कर दी गई। दोनों मासूम परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका सामना उनके ताऊ जी से हो जाता है और उनके पिता का बड़ा भाई ही उनकी हत्या कर देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दुश्मनी दो मासूम बच्चों से निकाली गई है? ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 5 मार्च, जगह सीहोर एमपी, वारदात हत्या। सीहोर जिले के आष्टक क्षेत्र के धर्मपुरी गांव। होली की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर सब खुल चुके थे। अपने अपने कामों में जाने के लिए लोग घर से निकल पड़े। शीतल और कुलदीप भी शुक्रवार सुबह सुबह परीक्षा देने के लिए घर से निकले ही थे। उनके कंधों पर बस्ते थे और हाथों में रोल नंबर। लेकिन घर से कुछ ही दूर चलने पर उनके ताऊ हरि सिंह मालवीय ने उन पर लठ से हमला कर दिया। आरोपी ने उनके सिर और शरीर पर इतने वार किए कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दोनों भाई बहन बीच सड़क पर ही गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सड़क पर बिखरे उनके एडमिट कार्ड उन सपनों की कहानी कह रहे थे जो पल भर में खत्म हो गए। थाना सिद्दीकगंज के अंतर्गत ग्राम धर्मपुरी में सुबह झगड़े की सूचना मिली थी। पहुंचने पर पता चला कि गांव में दो भाई हरि सिंह तथा जगदीश रहते हैं। इन लोगों का आपस में ज़मीन पर से तथा अन्य कारणों से काफ़ी समय से विवाद है। इसी बात पर जगदीश के बच्चे शीतल तथा कुलदीप परीक्षा देने जा रहे थे, तो रास्ते में हरि सिंह तथा इसके परिवार ने घेरकर इनकी मारपीट की। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई तो पता चला कि हरि सिंह मालवीय और जगदीश मालवीय सगे भाई हैं। उनके बीच वन भूमि पर कब्जे को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। 20 अक्टूबर 2025 को हरि सिंह के बेटे रितेश की दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद रंजिश और बढ़ गई। हरि सिंह ने जगदीश की पत्नी सीमा बाई के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस पर हरि सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। शुक्रवार सुबह शीतल और कुलदीप 10वीं का पेपर देने जा रहे थे। इसी दौरान हरि सिंह और हेमंत ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पड़ोसियों ने बीच बचाव किया तो दोनों मौके से भाग निकले। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। परिजन शीतल और कुलदीप को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों की मृत्यु हो गई है। सूचना पर विधिवत प्रकरण दर्ज कराया जाकर कार्रवाई की जा रही है। गांव में पुलिस बल लगा दिया गया है और आरोपी गणों को हिरासत में ले लिया गया है। उसकी बेरा, उसका चोरा, उसका डॉक्टर, उसका दवाई, 4 लोग मारा। परिजनों का आरोप है कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई। मृतकों के पिता जगदीश मालवीय का कहना है कि आरोपियों को पहले से ही जानकारी थी कि दोनों बच्चे उस दिन परीक्षा देने जाने वाले हैं। इसी वजह से वह सुबह से ही रास्ते में लठ लेकर घात लगाकर बैठा हुआ था। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से आरोपी के साथ विवाद चल रहा था और उन्हें अपनी जान का खतरा भी था। इसके बावजूद पुलिस ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद यह घटना टाली जा सकती थी।
चाली पाँच ने रास्ता में गुंडे का जगह पे मार दिया। पुलिस थाना में इतनी रिपोर्ट दे माँ का नहीं सुनी। कलेक्टर का भी चाहिए आया, कलेक्टर का भी चाहिए आया कि हमारे गरीब पे सुन लो। नहीं सुनी, कोई ने भी नहीं सुनी। कोई ने नहीं सुनी, कोई है नहीं, सब कोई सारा का है, कोई भी है नहीं। पेपर देने जा रहे थे। कलेक्टर साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, टीआई को 5 आवेदन दिया सीधे टीआई को, बोले मर जाओ उसके बाद जाना। आज भी हम कैसा मार रहे हैं तो क्या मर जाओ तो हमारे पास फोर्स नहीं है। बोले मर जाओ फोर्स, टीआई बोला फोर्स नहीं हमारे पास। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव की स्थिति को देखते हुए वह काफी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं ताकि कोई और विवाद न हो। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। पुलिस का दावा है कि आरोपी हरी सिंह मालवीय हत्याकांड के बाद फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया है। जंगलों से लेकर अलग अलग जगहों तक सर्च ऑपरेशन भी जारी। वही पुलिस संभावित जगहों पर भी लगातार दबिश दे रही है। अब पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे लाकर रखा जाएगा। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। हर कोई ताऊ के करतूत की निंदा कर रहा है। यह घटना न केवल एक परिवार की तबाही बल्कि पूरे इलाके में सनसनी और क्रूरता फैला रही है। सालों पुरानी वन भूमि कब्जे की रंजिश, बेटे रितेश की मौत के बाद बड़ी दुश्मनी इस हत्याकांड को जन्म दे गई। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि छोटे छोटे विवाद कितनी आसानी से खूनी जंग में बदल सकते हैं। खासकर जब कानून का डर कमजोर हो, परिवार अब न्याय की आस में है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश और जांच में जुटी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही दोषियों को सजा मिलेगी और ऐसे क्रूर हत्याकांडों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। शीतल और कुलदीप जैसे मासूमों की मौत पर पूरा समाज शोक में डूबा हुआ है। विस्तार न्यूज के लिए अक्षय शर्मा की रिपोर्ट।